ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस। ओके, सो सभी को पता है कि अभी टेट में क्या है, न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ, राइट? फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 15 मार्क्स। सो मैथ्स मीन्स व्हाट? चैलेंजिंग और इजी? अनन्या जी बताइए, क्या है क्वालिफिकेशन आपका? किसमें, कौन से ईयर में पास किया आपने? और आपका? हिस्ट्री में। ओके, सी यार, ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और हम लोग सारे कुछ कवर करेंगे, प्लस सभी क्वेश्चंस में क्या करूंगा, बेसिक्स और ट्रिकर्स भी बताऊंगा मैं, ठीक है। और कोई भी आपका अभी ऐसा कोई भी डेफिनेटली पर्टिकुलर सिलेबस गिवन नहीं है। यूट्यूब में देख के आप पैनिक मत होइए। यूट्यूब में अलग अलग आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में डिफरेंट डिफरेंट दिखाएंगे, जिससे आप क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके मैथमेटिक्स होंगे वो सारा क्या होगा, आपका क्लास 10th लेवल का होगा, ठीक है। मैं आपको वो भी टॉपिक पढ़ा दूंगा जिसको आने का चांसेस भी कम है। ओके, डोंट वरी, वी विल गो फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, पूरा जाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले नोट कर लीजिए टॉपिक, को टॉपिक फर्स्ट वन, राइट डाउन अलजेब्रा आल्सो। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। हेडिंग भी लिखिए, मैथ्स टॉपिक सिलेबस, फर्स्ट राइट डाउन अलजेब्रा। देन राइट डाउन, ये लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डन। ओके, थर्ड पॉइंट राइट डाउन ज्योमेट्री लिखिए, बस ये सब लिखने की नीड नहीं है। इसके अंदर के सारे फंक्शन है, ये सारा कुछ कवर करेंगे, सिमेट्रिक, ट्रायंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, कोऑर्डिनेट, एवरीथिंग। ओके, चलिए इसके बाद नोट कीजिए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को नोट कीजिए। सबसे पहले आप नोट कीजिए मिक्सचर एंड एलिगेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस। मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां से यहाँ से क्वेश्चंस ना आए। परसेंटेज, इसको हाईलाइट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशंस को मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट फिर भी पैनिक होने की नीड नहीं है, ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद लिख लीजिए एडवांस का पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एंड परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ये जो है ना, ये भी स्टार मार्क है, दैट मींस लेस इंपॉर्टेंट। ओके, और इसके बाद में एक टॉपिक और लिख लीजिए यहाँ पे, सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस। डन। ओके, और लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, या तो सिंपल इंटरेस्ट आएंगे या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। डन। ओके, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन सिंप्लीफिकेशन एंड शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। पहले लिख लीजिए आप सिंप्लीफिकेशन।
क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, उसको नोट कीजिए। ओके, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, इसको याद करना है आपको। यही मेन है आपका बेस है मैथमेटिक्स का। ओके, नंबर वन में लिखिए टेबल। टेबल आपको याद करना है मिनिमम 20 तक। ओके, मिनिमम 20, और आउट ऑफ 20 13, 15, 17 एंड 19 इज मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर वन पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताइए? क्योंकि ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं। ओके, और ऑड प्राइम नंबर्स हमेशा कैलकुलेशंस में डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, नंबर टू नोट डाउन, स्क्वायर, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मिनिमम 30 तक आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए होल स्क्वायर। इसका पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आपको। नंबर थ्री, होल क्यूब। होल क्यूब मिनिमम 15 क्यूब। और पॉइंट नंबर फोर, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, ये मेन आपका बेस है, बेस है मैथमेटिक्स का। क्लियर? ओके, अब देख लीजिए सेम क्वेश्चंस को मैं आपको बाय बेसिक अप्रोच से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक भी जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिक्स की हेल्प से सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हम लोग को बेसिक्स भी जानना होगा। बाय बेसिक से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाय ट्रिक्स के साथ भी। ट्रिक्स भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स, एक क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप फेथ रखिए, मैं सेंट्रल लेवल में जितने भी एसएससी बैंक एग्जाम्स है, सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैक भी कर रहे हैं, राइट। और जितने भी पास्ट आपका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है सारा डिस्कस करेंगे, और जितने भी है एटलीस्ट 15 में आपको इजीली 13 to 14 क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएंगे। क्लियर? और कंटेंट विल बी वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट, जिसमें से एक क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, एक आपको करने के लिए दूंगा, और एक आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर? ताकि कॉम्पिटिशन्स में क्या होगा ना कि हम लोग को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये होल स्क्वायर आपको याद है? याद नहीं है तो लिख लीजिए, ट्रिक्स टू फाइंड आउट होल स्क्वायर। टेबल्स तो आप लोग पढ़ लोगे ना, टेबल्स। ओके, सी यार, होल स्क्वायर राइट डाउन। ट्रिक्स टू फाइंड आउट होल स्क्वायर, क्योंकि इसका यूज होगा आपका सिंप्लीफिकेशंस का टॉपिक में। ट्रिक्स टू फाइंड आउट होल स्क्वायर, जैसे कि इजीली आप बोल सकते हैं कि 12 का होल स्क्वायर कितना होगा? 144, है ना। स्क्वायर मींस पावर 2, 12 into 12 इज हाउ मच? 144। ठीक है, लेकिन अगर कल का डेट में एग्जामिनर आपसे पूछे कि 26 का होल स्क्वायर बताइए, तो कैसे बताओगे आप हो सके तो 30 तक याद कर लीजिए, लेकिन जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ उससे आप किसी भी नंबर का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का। ओके, सही है। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है इसका? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है आपका। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ये जो 6 है ना, 6, इस 6 को मानना है क्या है? ये बी है। ओके, और ये जो 2 है ये आपका क्या है? ए है। क्लियर? सही है। अब आपको क्या करना है कि लास्ट पार्ट क्या है आपका? बी, और ये पार्ट क्या है आपका? ए। देख लीजिए अनन्या जी, पहले आप नोटिंग मत कीजिए। ठीक है, एक बार समझ जाएंगे ना तो आपको देखने की भी नीड नहीं है। ओके, सही है। 3 लाइन को ड्रॉ करना है, 1 2 एंड 3। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर। क्लियर? ओके, बी स्क्वायर यानी कि बी कितना दिख रहा है यहाँ पे? 6। 6 स्क्वायर इज हाउ मच? कितना होगा 6 स्क्वायर? 36। ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है अभी, देख लीजिए ध्यान से।
6 स्क्वायर इज हाउ मच 36। तो 36 का आपको यहाँ पे लास्ट डिजिट लिखना है कितना 6 और 3 को लिखना है हैंड में, इसको हाथ में लिखेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये आप ओरली भी कर सकते हैं माइंड में, ठीक है। ये पार्ट खत्म हो गया आपका, है ना। अब क्या बचा आपका 2ab 2ab 2 ए कितना दिख रहा है यहाँ पे 2 और बी कितना है आपका यहाँ पे 6। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है 2 2 जा 4 एंड 4 6 जा 24 और हैंड में कितना रखा था आपने 3 तो 24 प्लस 3 कितना हो गया आपका 27। तो 27 को आप यहाँ पे कितना लिखेंगे 7 और इन हैंड 2, यानी कि ये पार्ट भी मेरा हो गया क्लियर। क्लियर है ना। अब कौन सा बचा पार्ट आपका ए स्क्वायर, यानी कि ए कितना हम लोग एज्यूम किए थे 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और हैंड में कितना है 2, तो ये कितना हो गया आपका 6। तो आंसर कितना है आपका 676। अगर आप याद कर पाएंगे तो 30 तक बेटर है, नहीं तो किसी भी नंबर का आप अनकाउंटेबल नंबर तक का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्पेशल ट्रिक्स है, इसके हेल्प से ही आपके बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक खुद से ट्राई कीजिए तो, जैसे कि 25 को निकालना तो कैसे निकालोगे आप। देखिए 25 को और भी इजी कर देते हैं थोड़ा, ठीक है 25 ये तो एक तरीका है ही। ओके दिस इज मेथड, ये मेथड 1 है एक तरीका। एक और तरीका जो मैं बोलता हूँ देख लीजिए, इससे भी आप फास्ट कर पाएंगे। देखिए पावर 2 का मतलब क्या होगा कि 2 बार 25 लिखना है ना। अब देखिए 5 5 जा 25 डायरेक्टली लिख दिए यहाँ पे। और दोनों का क्या है आपका नंबर सेम है ना। 2 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 3, 2 इंटू 3 6, यही आंसर 625। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा जब आपका नंबर जो है वो सेम हो, ठीक है। चलिए एक ये ट्राई कीजिए तो 37 का स्क्वायर। साउंड ठीक ही है रिंकू मोनी जी, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए मोबाइल को या फिर नेट को ऑफ करके ऑन कर लीजिए एक बार फ्लाइट मोड से। ट्राई कीजिए इसको 37 डन। कितना आ रहा है आंसर 1 2 1 1 2 4 एंड वेरी गुड। ओके थोड़ा और हाई करते हैं। ओके 78 का सॉल्व करके दिखाइए तो। डन 5 6 5 6 6 4 वेरी गुड। ओके अब एक कॉपी में लिख लीजिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू।
100 सेम उसी प्रकार से अगर आपको परसेंटेज के रेस्पेक्ट में देना है, 100 के रेस्पेक्ट में देना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 560 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, तो ये 0 0 कैंसल, 8 कितने बार में कैंसल होगा, ये 7, तो आप कितना बोल सकती है कि मैंने जो स्कोर किया सर वो कितना किया, 70%। ठीक है, मार्क्स रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा आपका 560, और परसेंटेज के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे 70%। नोट कीजिए, ये होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक ट्रिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। जब भी एग्जाम में आपको परसेंटेज दिखे ये साइन, आप क्या कर सकते हैं, 2 0 को कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल 2 0। जैसे फॉर एग्जांपल 25% है ऑफ कितना गिवन है 500, ठीक है, 25% ऑफ 500, परसेंटेज को देख के ही क्या कर लेंगे, 2 0 को कैंसिल। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या है आपका 100, और 100 में कितना जीरो है 2 0, तो परसेंटेज को देख के क्या करेंगे हम लोग, 2 0 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आप आसानी में भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज को देख के क्या करेंगे, 2 0 को कैंसिल करेंगे। चलिए अब कुछ लिख लीजिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू। इंपॉर्टेंट परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। नोट कीजिए इसको, इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू, इसका यूज होगा आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। लेकिन जो एग्जाम में अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल अगर डिफिकल्ट भी हो, ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, क्लियर, बहुत ही बेसिक हो गया। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, क्या मुझे इसका वैल्यू बता सकते हैं अनन्या जी, आप लोग भी बताइए, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, रिकमुनी, पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं, ओके 14.28, 12.50, 8.33, 9.09, 11.11, 6.25, 6.67, 27.27, 37.5, 22.22, नोट कीजिए इसको।
चलिए एक बार ट्राई कर सकते हैं आप, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, अगर कुछ भी आइडिया हो तो एक बार ट्राई कीजिए, जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है इसको ट्राई कीजिए। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। खुद से कीजिए। ये 1 मिनट में ये कोई नहीं करवाएगा आपको, ठीक है, और एग्जाम में यही आएंगे, ये बस बच्चे को खुश करने के लिए है, ठीक है। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो यहीं से आएंगे, क्योंकि आपको एग्जामिनर भी क्या करेंगे, देखिए अभी रिसेंटली पेपर आपका क्या हुआ है, ऐड हुआ है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, बैठ के वो लोग पेपर थोड़े बनाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, प्रीवियस से पेपर से वो लोग उठाएंगे, वो कहाँ से उठाएंगे, वही एसएससी बैंकिंग का ही पैटर्न से उठाएंगे वो लोग, खाली नंबर चेंज होगा, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, बैंक हो, एसएससी हो, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्योंकि जितना भी बड़ा एग्जाम हो ना, वो क्या करेंगे, पेपर बैठ के कभी नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका कितने सारे कैंडिडेट होंगे, पॉसिबल है क्या पेपर बनाना, बोलिए, नहीं। मैं जो क्लासेस में कराऊंगा वो डिट्टो सेम टू सेम, नंबर चेंज भी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है क्या, नहीं, लेकिन पैटर्न, टाइप और लैंग्वेज जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये जो है वो देख के आपको क्या लग रहा है, इजी, लेकिन ये नहीं है, अभी का जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। देखिए 14.28 इसका वैल्यू होगा 1/7, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 1/11, ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1/15, ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा आपका 3/11, ये हो जाएगा आपका 3/8, ये हो जाएगा आपका 2/9, इसको पूरा मेमोराइज कर लीजिए, ताकि जो आपको समय लगा ना कैलकुलेशंस करने में एग्जाम में आप डायरेक्टली कर लो। जैसे मान के चलिए कल के डेट में अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाए, 70% ऑफ 14.28 ये निकालने हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, बेसिक से, बेसिक से तो बच्चे ऐसे ही करेंगे ना, 70/100, या फिर इस 70 को आप थोड़ा सा और इजी कर दे रहा हूँ, इस 70 को अगर 700 बना लीजिए आप, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 700 इंटू 14.28, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, 100, इस दो को, इस 2 जीरो को काटोगे आप, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, सॉल्व तो होगा लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से। कौन सा ट्रिक्स, 700 का तो 700 लिख ही दिया मैंने, ऑफ का मतलब क्या होगा, इनटू, इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, 1/7, आप ओरली भी दे सकते हैं, पेन उठाने की भी नीड नहीं है, दिस इज कॉल्ड, ये क्या बोलते हैं, पेन फ्री कैलकुलेशन, ठीक है। तो 7 कितने बार में कैंसिल हो गया, ये 100, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 100, ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप इस फ्रैक्शन वैल्यू को याद करें। तो 4 चीजें मैंने आपको बेसिक इंपॉर्टेंट बता दी। नंबर वन क्या बताया मैंने आपको, टेबल्स, सभी के सभी स्टूडेंट्स लिख लीजिए, टेबल कहां तक, 20, उसके बाद होल स्क्वायर, थर्ड पॉइंट होल क्यूब, उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, जो कि ये आपको याद करने होंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू।
इसको मैंने यूज किया है यहाँ पे, बेगम जी एक बार देख लीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, जिनको भी डाउट है। इस परसेंटेज के जगह में मैंने फ्रैक्शन वैल्यू को लिखा है बस, ये 700 को 700 ही लिखा मैंने, और इस ऑफ को इनटू किया, और ये 14.28 की जगह में मैंने कौन सा वैल्यू लिखा है यहाँ पे, 1/7, और इसको मैंने सॉल्व किया। 100 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 100। क्लियर? ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ किसी का? ट्राई कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। ये एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। थर्टीन 1/6 प्लस 17 1/2 माइनस 14 1/4 इक्वल्स टू x प्लस 12 1/6। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से सॉल्व करें, ध्यान से देखिए, ओके, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल बाय बेसिक। बाय बेसिक से कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन का नेचर क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है पी ए बाई क्यू का फॉर्म में। जैसे कि अगर कोई नंबर 5 2/4 है, इसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? पहले इस 4 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2 से। 4 5 से कितना हो जाएगा ये 20, एंड 20 प्लस 2 22, 22/4 है या नहीं? अगर हम लोग सेम प्रोसेस से करें तो क्या ये पॉसिबल है सॉल्व करना? पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है या नहीं? क्योंकि मुझे एक एक करके सॉल्व करना होगा। पहले क्या करना होगा, 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 78, और ये कितना हो जाएगा आपका +1, यानी कि 79/6। करना नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। 34 + 1 35, 35/2। लेकिन ये तरीका हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तरीका सिर्फ काम आता था कहाँ पे, एकेडमिक्स में, ठीक है। बट हम लोग एग्जाम किसका दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो यहाँ पे क्वेश्चंस तक का आंसर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ये बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ये मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। इसको ये पॉइंट को आप लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का नेचर होता है पी क्यू बाई आर के फॉर्म में। ओके, अब देख लीजिए इसी क्वेश्चंस को कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। 13 1/6 प्लस 17 1/2 माइनस 14 1/4 इक्वल्स टू x प्लस 12 1/6। ओके, देखिए नो नीड, पहले लिखिए मत, पूरा फोकस यहाँ बना के रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है। देख लीजिए 30 सेकंड से भी कम में सॉल्व कर दोगे आप ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कीजिए। आसाम के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहां पे ये कॉमन आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आपका फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ के जो आपका इंटीजर्स पार्ट है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे कितना दिख रहा है 13, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 17, यहाँ पे क्या है आपका -14, ये +12। अगर मैं इसको इक्वल टू के इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा ये -12। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? नो। इसको अगर मैं सॉल्व करूं 30 - 26 मुझे कितना मिल रहा है +4।
यहां तक सॉल्व करके भी आप बता सकते हैं कि सर आंसर तो यही होगा, है या नहीं। और ये पार्ट को सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको फास्ट करना है, सपोज 15 सेकंड्स आपके पास बचे हैं, तो ये करके भी आप बता सकते हैं कि ये, इसको बोलते हैं ऑप्शंस वेरिफिकेशन, ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चंस का आंसर दिखाऊंगा। क्या यहाँ तक डाउट है? नो। यानी कि 13, 17, 14 और ये 12 का कैलकुलेशन मेरा हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये प्लस 1/6 है या नहीं, और ये प्लस है, अगर ये इस साइड आया तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज क्या हो जाएगा आपका, माइनस। तो ये प्लस 1/6 और माइनस 1/6 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। बचा क्या आपके पास में, 1/2, और ये क्या है आपका, माइनस माइनस कितना है आपका, 1/4, है या नहीं। अभी तो हम लोग पढ़े थे 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अभी जो मैंने आपको नोट दिया था, देखिए एक बार 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 50%, 50% यहाँ लिखा मैंने, और 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, बताइए 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 25%, नहीं लिखा है, लिख लीजिए 1/4 इज 25%, लिखा होगा मैंने, आपने नोट नहीं किया। 1/2 कितना है आपका 50%, और 1/4 25%। तो अगर 50% से अगर मैं 25% को लेस कर दूं तो मुझे कितना बचेगा, 25%, है नहीं। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, इस 1/4 को इस साइड दे दीजिए, और यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिए तो ये क्वेश्चन सेम टाइप। यहाँ पे आप ऐसा लिख भी सकते हैं, ये हो गया आपका इंटीजर्स पार्ट, और ये हो गया आपका फ्रैक्शन, दो पार्ट में लिख दीजिए। इंटीजर्स पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे जो राउंड ऑफ वैल्यू है, और फ्रैक्शन को पार्ट को यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप, आप लोग भी ट्राई कीजिए सेकंड क्वेश्चन। डन, ट्राई सेकंड क्वेश्चन। मैथ्स में छूट गया है तैयारी, है ना, बहुत दिन से, इसलिए दिक्कत हो रहा है। देखिए थोड़ा सा आप स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। 8 प्लस 2 माइनस 4, अगर ये +2 है, अगर इस साइड जाए तो क्या हो जाएगा, ये -2। तो हम बोल सकते हैं ना कि सर +2 और -2 कैंसल, +8 एंड -4 कितना हो जाएगा आपका 4। अगर इस साइड 1/6 है और ये क्या है आपका प्लस, अगर इस साइड जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो +1/6 और -1/6 कैंसल, 1/2 माइनस 1/4, अभी तो सॉल्व किए थे हम लोग, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज कितना हो जाएगा 50, 1/4 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, तो इसका आंसर कितना है आपका 1/4। ये करना चाहिए था आपको, हाँ या नहीं। एग्जाम में सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे और आने भी नहीं चाहिए,
है ना, वरना मुझे पकड़ के ले जाएंगे वो लोग। लेकिन पैटर्न समझ में आ गया ना कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। देखिए अगर मेरे क्लासेस में आपको ये लेवल का क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको ये आएंगे। अगर यही लेवल का क्वेश्चंस आया और मैं आपको यही कराऊं ना, तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करने का एनवायरनमेंट अलग होता है। आप लोग अभी 2 जन बैठे हो, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। कंपनी इन्वायरमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट आपका अलग हो जाएगा। आप पैनिक मोड में आ जाओगे और बार बार 2 into 6 को 8 करके प्लस माइनस करोगे और बोलोगे सर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये स्टैंडर्ड पे करेंगे, ताकि ये लेवल की तैयारी रहेगी ना, तो ये लेवल आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं, और फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग भी ऑनलाइन देख सकते हो ना, ये ऑनलाइन एक्सेस नहीं दिया है, ओके। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ये डन है ना? ओके। यही क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। आपने जिस भी तरह से सॉल्व किया होगा, लेकिन अप्रोच देख लीजिए कैसे ट्रिक्स के सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स के हेल्प से। ओके, कितना आ रहा है आंसर? 30, ठीक है। जब भी परसेंटेज बेस्ड में क्वेश्चन आए, परसेंटेज को देख के क्या करेंगे, 20 को कैंसल, ठीक है। अब आपके पास में क्या बचा, 24 और ये 35, यानी कि 24 आपका कौन सा नंबर है, इवन नंबर, और 35 क्या है आपका, ऑड नंबर। जब भी एग्जाम में कोई भी मैथ्स का, ठीक है, एक इवन नंबर है और एक आपका ऑड नंबर है, तो आपको क्या करना है, ऑड नंबर को डबल कर दीजिए। ऑड नंबर को अगर मैं डबल करूं, 35 का डबल कितना हो जाएगा, 70। ऑफ का मतलब क्या होगा आपका, इनटू। अगर एक सेट को डबल कर रहे हैं ना, तो एक सेट को क्या करेंगे, हाफ। कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि ये ट्रिकर का रूल है, ठीक है। एक सेट को अगर डबल कर रहे हैं तो एक सेट को क्या करेंगे, हाफ। 24 का हाफ कितना हो जाएगा, 12। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मैंने आपको बोला था कि टेबल्स आपको याद करना है, 12 से 7 कितना हो जाएगा, 84। कैलकुलेशन इजी हुआ या नहीं, कि आपने एक तरीके से किया था, इंटू करके किया था, लेकिन ये फास्ट है, आप ओरली भी कर पाओगे माइंड में, ठीक है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे माइनस, ये तो इजी है, ये कितना हो जाएगा आपका, 830। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, 510। और यहाँ पे इसको आप x मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17x, और ये 17 से कितने बार में कैंसिल हो गया, 30 टाइम्स, 30 इज द आंसर। ट्राई करना है ना कि एक स्टेप में ही सोल्यूशन निकले, एक स्टेप से 2 स्टेप में ना जाए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट लिख लीजिए आप, ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स है, लिख लीजिए। बहुत ही फास्ट आप सॉल्व कर पाएंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। अगर एक इवन नंबर है और एक ऑड, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, ऑड नंबर को। ऑड को क्या करेंगे, डबल, और इवन को क्या करेंगे, हाफ। लिख लीजिए इसको, ऑड को करेंगे डबल और इवन को करेंगे हाफ। अगर दोनों ही इवन नंबर आ जाए तो एग्जाम में,
तो क्या करेंगे, अगर दोनों ही आपके इवन नंबर आ गए तो जो आपका लार्जर, सपोज ये लार्जर इवन नंबर है, जो लार्जर नंबर है ना उसको क्या करेंगे, डबल, बड़ा को बड़ा कर देना ऑलरेडी, और इसको क्या करेंगे, स्मॉल, इसको हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा डबल और ये हो जाएगा आपका हाफ। क्लियर? ओके, एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक है अगर आपका इवन नंबर और एक है आपका सपोज डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर को क्या करेंगे, डबल, और इसको कर देंगे हाफ। इससे बहुत हेल्प हो जाएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, बहुत ही फास्ट है ये। यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन इजी लगा बोल के आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेकिन किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही बिगड़ नंबर होंगे, जैसे 98, 97, ठीक है। 3 पॉइंट को लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। दोनों इवन नंबर होने से जो लार्जर इवन नंबर है ना उसको डबल करेंगे, जैसे कि मान के चलिए 88 और एक सपोज 42 है, तो लार्जर कौन सा है, ये बड़ा है ना, तो इसको डबल करेंगे, इसको हाफ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा करते रहूं। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं इनटू है वो, इसको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे इंटू एक्स हो जाएगा, फिलहाल किसके लिए लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। 24 इंटू लिखिए, मैं बता रहा हूँ, 24 इंटू 26 ब्रैकेट में लिखिए, माइनस ब्रैकेट ओपन करके 5400 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू माइनस 19 माइनस 19। सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है इक्वेशन में, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ट्वेंटी फोर इंटू 26 क्या था, इसके बाद में यहाँ पे माइनस ना, माइनस था ना, माइनस 5400 डिवाइडेड बाई 18, उसके बाद इक्वल्स टू माइनस 90। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब देखिए ध्यान से, ये जो कैलकुलेशन है ना इसको भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस को आपको याद रखना होगा। बेसिक से तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इसके मैं दो तरीके बता रहा हूँ, देख लीजिए, मेथड 1 और मेथड 2, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज कीजिए। पहला तरीका, 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 26 से, ठीक है। सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 04, ठीक है। क्यों लिखा मैंने 04, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोनों क्या है, डबल डिजिट नंबर है 10 प्लेसेस में। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना हो गया ये 24, 2 2 जा 4 एंड 4 6 जा 24। उसके बाद क्या करेंगे कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8, इस 8 को आप सेपरेटली लिखेंगे साइड में। उसके बाद में 2 6 जा 12, इसको भी क्या लिखेंगे सेपरेटली, इस पार्ट को ऐड करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। क्या यहाँ तक डाउट है,
क्लियर? ओके। उसके बाद क्या करना, इस 20 को यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है, इसको खाली रहेगा ये, ठीक है। और इस 20 को आपको यहाँ पे प्लेस करना है। पहले यहाँ पे कौन सा डिजिट दिख रहा है? 0, उसके बाद ये 2, और इसको ऐड कर दीजिए 4, 2 से 0 का ऐड करेंगे तो 2, 4 + 2 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सिर्फ इस क्वेश्चंस में नहीं, आप मैथ्स के कोई भी क्वेश्चंस आप मुझे बताइए 2 डिजिट का आप सॉल्व कर सकते हैं। यस। और एक को डबल करके, है ना, वो तरीका भी है ही। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। 24 और 26 दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है? इसको डबल कीजिए, कितना आ रहा है? और इसको क्या कीजिए, हाफ, मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 12 2 जा 24 2, 12 5 जा 60 + 2 62। दिस, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये एक ट्रिकर तो है ही, और मैं आपको ये 2 एक्स्ट्रा ट्रिकर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। कितना है आपका? 624, इसको भी लिख लीजिए। अभी क्लियर है ना? ओके। अब मुझे बताइए कोई भी 2 डिजिट का नंबर, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। कोई भी 2 डिजिट का नंबर बताइए। ये क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ इसमें नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना 2 डिजिट का, ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी नंबर बताइए, आप बताइए 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर बताइए। यस, 2 डिजिट नंबर। 36। आप बताइए अनन्या जी, कोई भी 2 डिजिट नंबर, कितना भी हाई बताइए। अरे कोई भी बता दीजिए ना। हाँ, 41। अब इसमें आप क्या करेंगी, इसमें एक इवन है और एक ऑड है। वो एक तरीका तो है ही आपके पास में कि ऑड को डबल करेंगे और इवन को हाफ करेंगे, लेकिन मैं आपको सेम ही क्वेश्चंस को 2 दिन ट्रिकर से बता रहा हूँ, ठीक है। आप उससे सॉल्व कीजिए या इससे सॉल्व कीजिए, दोनों में आंसर सेम ही आएंगे। 3 को मल्टीप्लाई करना किससे? 4 से। 3 4 से कितना हो जाएगा? ये 12। ये वैदिक मैथ्स का ट्रिक है, 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। 3 4 से कितना हुआ? ये 12। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 6 1 जा 6, लेकिन यहाँ पे 06 को लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है मेरा, ठीक है। क्या? नहीं, 3 डिजिट होने का ट्रिक्स अलग है, बताऊंगा मैं, ठीक है। ये 2 डिजिट का नंबर का है, 3 डिजिट में थोड़ा सा चेंजेस है, मैं बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं लेवल लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा आपका? 12, और 6 × 1 हो जाएगा आपका 6। ये स्टेप नंबर 1 है, क्लियर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 6 × 4 कितना होगा? 24। इसको सेपरेटली लिखना है। और 3 × 1 कितना हो जाएगा आपका? 3। इसको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया आपका? 27, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। और इसको राइट साइड से आप काउंट कर दीजिए। पहले क्या लिखना है आपको? 7, उसके बाद में 2। अब इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ तो मैंने कुछ नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आप ये छोड़िए ना, आपको तो ये देना चाहिए था मुझे, 93 × 97 करके दिखाइए सर। फास्ट होगा या नहीं? ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक चैलेंजिंग नंबर है। क्योंकि 93 भी आपका क्या है, 97 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है, इतना आसान होता तो सबका बेड़ा पार हो जाता, हाँ या नहीं? ये चीज सीखना है, तो वो तो आपका एक है ही, और एक तरीका ये भी है। तो आंसर कितना आया? 624, ठीक है। ओके, कॉपी कर लीजिए एक बार। आप लोग कोई भी एग्जाम नहीं दिए है ना अभी तक? कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई दिए हैं आप अनन्या जी? आपका बेस बहुत अच्छा है मैथ्स का, इसलिए पूछिए। हाँ, ये क्वेश्चन सिर्फ टेट में नहीं, मैथ्स तो कॉमन है ना। 2 × 2 भी 4 ही है, और 8 - 4 भी 4 ही है। तो ये सीखेंगे तो आपको फर्दर एग्जाम के लिए भी हेल्प होगा। एडीआर दिया था आपने? नहीं हुआ? और रिजल्ट नहीं आया ना अभी? ओके, अच्छा। हो तुक्काबाजी मारे, और आपने नहीं दिया? अच्छा।
लास्ट ईयर तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था ना, तो क्या पता किस्मत के बाहर भरोसे भी बहुत लोगों का हो भी गया, लेकिन इस बार तो नेगेटिव भी है, इसमें भी नेगेटिव है ना। चलिए तो इसका कैलकुलेशन करके कितना आया था हम लोग का 624 624 आया ना। अब इस 18 को कैंसिल कर सकते हैं नहीं, कितने बार में चला जाएगा ये 300। अगर ये माइनस से अगर मैं इसको लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगा आपका +19। सॉल्व कर दीजिए इसको, जो आएगा वही आंसर। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है आंसर। 624 माइनस 300 प्लस 19, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। 343 डन। ओके क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा। नोट कीजिए सभी के सभी, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क रहेगा आपका। डन। ओके क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। जब मैं होमवर्क दूं तो घर में कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। भले टाइम लगे, ट्राई कीजिए खुद से, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देख लीजिए, ये परसेंटेज से 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। और ये 16 और एक ऑड एक इवन नंबर, ऑड को क्या किया मैंने डबल, और इवन को क्या किया मैंने हाफ। 8 9 जा 72, इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 720, है ना। दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पे साइड में पेज पलट के कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर रेडी है, कितना आ रहा है 720। ये तो और भी इजी है, परसेंटेज को 2 जीरो कैंसल, प्लस का प्लस साइन, और को क्या करेंगे डबल, और इसको क्या कर देंगे आप हाफ। 7 6 जा 42, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर 1140। डिफरेंस फील हो रहा है ना 1140। ओके क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो पूरा का पूरा स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ईजी है ये, बस आपको स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ पे। 1296 प्लस 144 माइनस
169 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 36, इसका 12, इसका -13, सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ रहा है 35 हो जाएगा इसका आंसर। मुझे याद है होल स्क्वायर आपको याद करना होगा, अगर 50 तक याद कर लोगे तो और भी बेटर है। 36 होगा वो 1296, ओके। होल स्क्वायर अगर आप याद कर लोगे तो और भी बेटर होगा आपका। आंसर कितना आ रहा है 35, डन, ओके। ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए। इस ये पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है, ताकि वहां से आप प्रैक्टिस कर सकें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जो भी डाउट हो क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। ये 3 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 5। अब इसको क्या करेंगे, एक ऑड है एक इवन है, राइट, तो इसको ऑड को डबल कर दो तो ये 10 हो जाएगा। इसको क्या करूंगा मैं हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो आंसर कितना आ गया 280 -80। इससे आसान तरीका नहीं है सॉल्व करने का। 200। डन है, ओके। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं बोर्ड मास रूल। लिख लीजिए, अगर बोर्ड मास का, बोर्ड मास बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, वी बोर्ड मास बोलते हैं, जिसको बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो जाता है ब्रैकेट, ये हो जाएगा ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा एडिशन, और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। डन, नोट कर लिए, ओके। तो ये हम लोग कुछ ट्रिक्स सीखे मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर और आपका परसेंटेज बेसिस में भी, ठीक है। अब एक तरीका में सबसे स्पीड मैथ्स जिसको बोलते हैं, लिख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बाय डिजिटल सम मेथड। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बाय डिजिटल सम मेथड। इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, ओके। देख लीजिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन सेम ही है, और इसमें एक और टॉपिक भी देख लीजिए, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, अप्रोक्सीमेशन भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन एक बार रीड कर लीजिए, सभी के सभी कॉपी में नोट कर लीजिए अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन में आपको क्या करना है, अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, अप्रोक्स वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे नंबर दिख रहा है 8.99, इसको हम लोग राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं 9, इसको राउंड ऑफ कर कितना लिखेंगे 2। अगर 0.5 से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन आपको सही करना होगा, बाकी सब कुछ सेम ही है इसमें, ठीक है। चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, 0.5 से ज्यादा, जैसे कि हाँ देखिए सपोज 2.01,
ठीक है, और एक वैल्यू आया 2 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट सपोज 60 फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है, तो इसको वैल्यू कितना लिखोगे आप 2 लिखोगे, लेकिन इसको कितना लिखोगे आप 3 लिखोगे। वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर, तो 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद ये लिखेंगे ना, क्योंकि पॉइंट के बाद तो ये फैक्टर फैक्टर करता है ना, ठीक है, ये तो आपका इसमें अगर 2.09 है ना तो भी क्या लिखोगी 2 लिखोगी। क्लियर? ओके, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ट्राई कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं नहीं ये वाला 2. हाँ जैसे कि देखिए यहाँ पे 2.07 और 2.7 क्या लिखोगे आप 2 और ये वाला 3, वेरी गुड, बस सीख गए तो आप, ठीक है। ओके इसको ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 19.99% ऑफ 140.23 ऑफ, ये रूट ओवर है, ओके ये रूट ओवर है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस वो है, इसको रूट ओवर आप लिख लीजिए 196.33, क्योंकि एग्जाम में सिंप्लीफिकेशंस तो है, क्या पता आपको अप्रोक्सीमेशंस दे दे तो, है ना, अप्रोक्सीमेशंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये टॉपिक पे मैंने ऐड कर दिया। हम लोग तो मेरा क्लास नहीं किए है ना सेंट्रल लेवल का, ठीक है, वहाँ तो, यहाँ तो समय कम है, वहाँ तो और भी प्रो लेवल का क्लासेस होते हैं, सारे प्रीमियम कंटेंट। कितना रहा आंसर, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक बार देख लीजिए, एक आध 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। ऑफ 140.23 ऑफ रूट ओवर 196.33, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन को ही कन्वर्ट करके मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाऊंगा, सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन को सही करके। ये 19.99 है ना, क्यों ना इसको मैं 20% नहीं लिख सकता, हाँ या नहीं, इस ऑफ को क्या लिख सकता हूं मैं इनटू इस 140.23 को मैं 140 लिख सकता हूं या नहीं, ये ऑफ हो जाएगा आपका क्या इनटू रूट ओवर 196.33, ये क्या है 14 है, ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होगा आपका 196। सेम सेम ट्रिक्स, परसेंटेज, अब देखिए यहाँ पे एक चीज नया सीखने को मिलेगा, अभी मत कॉपी कीजिए, परसेंटेज का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस साइड में ही 2 जीरो है तो कैंसिल होगा, कहीं भी 2 जीरो हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये ब्यूटी है इस ट्रिकर का, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिकर। सपोज क्वेश्चन में अगर 20% ऑफ 14 दे दे तो आप क्या करोगे, और नेक्स्ट टेबल लेके जा रहा हूं मैं, अब तो 2 जीरो नहीं है तो अब क्या करोगे, परसेंटेज को आपने काटा, एक जीरो को काट दिए, अब और एक जीरो है क्या अनन्या जी, नहीं, तो एक जीरो की जगह में आप डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद ट्रिक्स का यूज करेंगे, एक इवन नंबर और एक डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर को क्या करेंगे डबल, 1.4 को डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2.8, इसको क्या करोगे आप हाफ, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.8। क्लियर? ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अगर आपका दो साइड में जीरो नहीं है तो ये जीरो और ये जीरो दोनों हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 214 से कितना हो जाएगा आपका 28, 28 और ये इंटू 14, इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। ट्रिकर कोई भी ट्रिकर यूज कर सकते हैं, जो मैंने वो सिखाया है ऑड इवन वाला या फिर ऐसा वाला वैदिक मैथ्स का ट्रिकर, कोई भी ट्रिकर आप यूज कीजिए, दोनों से सॉल्व हो जाएंगे। मैं एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको जो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, घर जाके जिसमें आप प्रैक्टिस हो, ठीक है, वही करना। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी माइंडसेट क्या होता है ना, कि हम लोग बचपन से ही क्या करते हैं, बेसिक से सॉल्व करते हैं, है ना। अगर आप क्लासरूम में देखिए, क्लासेस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो कराऊं उसको आप कॉपी करो, ठीक है, क्लासेस का मतलब होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है ना कि यहाँ पे जो ट्रिक्स, एक ही क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से भी सॉल्व करूंगा,
लेकिन यहाँ पे जो आप अप्लाई करोगे ना, सेम घर में भी वही अप्लाई करना है और एग्जाम हॉल में भी वही अप्लाई करना है, ठीक है। वरना अगर आप क्लासरूम में बेसिक से करोगे तो घर में भी क्या होगा, माइंड बेसिक से ही जाएगा और एग्जाम में भी क्या होगा, आप बेसिक से करोगे तो समय आप ज्यादा नहीं एग्जाम में दे पाओगे, और एग्जाम में सिलेक्शन उसी का होगा जिसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है, ठीक है। कितना आ रहा है 28 इंटू 14, 392 ऑप्शन में है क्या, 392 इज राइट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों टॉपिक सेम है, बस आप क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन को किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए रिंकू मोनी जी, और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2 भी। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे ट्राई करना है, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए 443.994 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 444 लिख सकते हैं नहीं, इसको डिवाइड करना होगा किससे, 16, या फिर इसको आप इस तरह से 16 भी कर सकते हैं, और ये जो ये बाय डिफॉल्ट ये 0 है, ठीक है, तो आप इसको 36 मान के चलिए, और ये हो जाएगा आपका इंटू 12। क्लियर, वो 0 है, वहाँ पे थोड़ा सा एरर है, 0 बना लीजिए इसको। अब देखिए जो भी आपका कैलकुलेशंस करने में टाइम लग रहा है ना, आप कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर ये 4 है और ये अगर 20 है, बेसिक समझिए कैसे हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा सा अप्रोच को बदलते हैं। किस तरह से मैं मल्टीप्लीकेशन को क्या करूंगा, डिवाइड में कन्वर्ट करूंगा और डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अगर मुझे 4 से 20 में जाना है तो मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई, अगर मुझे 20 से 4 में आना है तो डिवाइड, वही किया मैंने, ताकि मेरा कैलकुलेशंस इजी हो जाए। और यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे आपको गिवन होंगे ना, जो आपको हिंट देंगे, जो आपको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट देंगे, जिससे आप कैलकुलेशंस इजी कर पाएंगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी चाहता कि आप इसी तरीके से सॉल्व करें। देख लीजिए अब इस 12 से ये 3 टाइम्स में मैं कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं, है या नहीं, ये 4 जा 16 एंड 4 ट्रिपल 11 जा कितना हो जाएगा आपका 114, हाँ या नहीं। ओके उसके बाद
1111 4 3 कितना हो जाएगा आपका ये 12। सॉल्व कीजिए इसको, जो आएगा वही आंसर। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे ना ये भी आपको अप्रोक्स में देने हैं, क्योंकि हमने इसको क्या लिया था, अप्रोक्स वैल्यू लिए थे। क्या ये रियल वैल्यू लिया था हम लोग ने? नो। अब देखिए अप्रोक्स में आपका आंसर कौन सा होगा? डेफिनेटली 9 ही होगा, हाँ या नहीं? क्योंकि 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 120, और ये 120 से थोड़ा सा कम है, 111 है, तो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है? बी। एक चीज एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे आप पहचानोगे कि सर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, कैसे पहचानोगे आप? जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। अगर अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आए आपको, ठीक है, तो इक्वेशन जो भी आपको कुछ भी यहाँ पे दिए रहेंगे ना, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया रहेगा कि फाइंड अप्रोक्स वैल्यू। क्या दिया रहेगा? फाइंड अप्रोक्स वैल्यू और फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर ये गिवन होंगे तो। अगर सिंप्लीफिकेशन है तो कुछ भी मेंशन नहीं होगा, खाली क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर कोई एक्स का वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। कैसे करोगे आप सिंप्लीफिकेशंस में? तो आपको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा ना, जैसे हम लोग किए। और अप्रोक्सीमेट में क्या क्या होगा आपको, जैसे कि ये मैंने क्या लिया, इसको मैंने अप्रोक्सी तो लिया ना, वरना अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा? ये तो पूरा ऐसे कैलकुलेट करेगा और अपना समय बर्बाद करेगा। हम्म, नहीं, एक यहाँ पे लिखेगा, वो एग्जामिनर लिखेगा फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू बोल के, बिल्कुल। अगर मेंशन नहीं भी है ना, सपोज अगर मेंशन नहीं भी है ना, तो भी आप बाय डिफॉल्ट इसको लेके चलोगे, आप अप्रोक्स लेके चलोगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई क्वेश्चंस में अगर 199.99 आ जाए, तो आपको पैनिक नहीं होना, इसको आंख बंद करके आप 200 करके देखिए, और जब भी आप सॉल्व करोगे ना, तो जो भी नियरेस्ट ऑप्शन होगा आप वो मार्क कीजिएगा। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। हाँ, यही सब आएगा। हाँ, यही सब आएंगे। अब जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, अभी जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा? वो ऐसे ही पढ़ाएगा। इन कॉम्पिटिशन यू हैव टू बी स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करके नहीं होगा। स्मार्ट वर्क में क्या आते हैं? स्मार्ट वर्क में दो चीज आता है। स्मार्ट वर्क में तो हार्ड वर्क है ही, और एक आता है एमसी। एमसी का मतलब क्या है? मेमोरी कैपेसिटी। ठीक है, आपका मेमोरी कैपेसिटी कितना है, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप कितना यहाँ पे स्टोर कर पा रहे हो। ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी इंपॉर्टेंट। एडीआर में तो पूरा भर भर के यहीं से आया था कंटेंट। एडीआर में तो मैथ रीजनिंग ही जान बचाया है, जीके तो बहुत गंदा पूछ दिया था। सारे स्टेट लेवल के पढ़ के गए थे और पूछ दिया सेंट्रल लेवल का। यही होता है। मैंने तो क्लासेस में भी मैथ्स रीजनिंग पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने क्लासेस में भी 2-4 क्वेश्चन जीके का बता दिया था, जैसे कि माइकल फिल्प्स, वो नंबर 1 स्विमर है अमेरिका का, आया था या नहीं? तो फिर तो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ कॉमन होते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि मैथ्स में भी, मैथ्स में क्या करोगे आप, क्लास के इंपॉर्टेंट में मैं आपको बता दूंगा कि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तो आप क्या कीजिएगा, इसको मेमोराइज कीजिएगा। जैसे कि 14.28 अभी आपका माइंड में सेटअप हो गया नहीं कि सर इवन नंबर ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, ऑड को डबल और इवन को हाफ। तो इससे क्या होगा ना, बहुत सारे कंपटीटर को आप बीट कर दोगे। ये बहुत ही रेयर ट्रिक्स है, आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब लिख लीजिए ट्रिक्स टू सॉल्व। अब ये जो हम लोग सॉल्व किए ना, इसको और एक तरीके से सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए ट्रिक्स टू सॉल्व, ट्रिक्स टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बाय डिजिटल मेथड। इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, 5 मिनट्स। ब्रेक चाहिए क्या? 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए।
एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जो श्योर शॉट एग्जाम में कवर होंगे ना, वो टॉपिक में पहले स्टार्ट करूंगा। इससे श्योर शॉट, इससे दो क्वेश्चन कैम श्योर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाऊंगा, वहां से एक क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, वही सर्ट्स एंड इंडिसेस, उसी को बोलते हैं, पावर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना, ठीक है। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करेंगे, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट में ध्यान देना है ना, तो वो चीज है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, है ना। ये एग्जाम नहीं तो किसी और एग्जाम में भी काम आएगा ही, लेकिन जीके तो सनम बेवफा है ना। ये आज पढ़ोगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मैथ्स का भी चेंज नहीं होगा, सेम ही है। मेरा जो क्लास कंटेंट है ना, अगर आप एसएससी जीडी या क्लास 10th लेवल का या 12th लेवल का भी पेपर दीजिए तो भी क्रैक हो जाएंगे एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्रैक भी हुआ, क्योंकि ट्रिक्स तो सेम ही है ना। नंबर क्या चेंज होगा क्या, नहीं होगा नंबर चेंज, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि डेस्टिनेशन तक आप तब पहुंचोगे ना अनन्या जी, जब आपका डायरेक्शन सही है, जल्दी पहुंचोगे, हाँ या नहीं। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ तो रही हो क्या, लेकिन क्या पढ़ रही हो आपको भी नहीं पता, है ना। यही गलती होती है, अच्छी लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके बच्चे नहीं जाते एग्जाम में, इसलिए कर नहीं पाते। मैथ्स में जो क्वेश्चंस अगर आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है, और टाइम लगे सॉल्व करने में, आप समझ जाइएगा कि सर यही तो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इजी तो आप भी बना लोगे, हम भी बना लेंगे, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी बना लेंगे। तो सिलेक्शन उसी का होगा ना जो तैयारी करके आया है, ठीक है। तो हमेशा भगवान को प्रे कीजिए कि पेपर हार्ड हो, क्यों, क्योंकि मैं तैयारी करके गई हूँ। जो तैयारी करके नहीं गए हैं उनका नहीं होगा, जो तैयारी करके गए हैं उसी का होगा। बिल्कुल, प्रीवियस पेपर वो आप अपने कंसर्न फैकल्टी से पूछिए, ठीक है। उसके लिए आसामीज जो भी है ना वो कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी होते हैं, मेरे क्लासेस सारे कंटेंट मैं खुद से बनाता हूँ, ठीक है। पास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का ही सक्सेस मंत्र वही है। आप किसी का भी इंटरव्यू उठा कर देख लीजिए, वही है। क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई बुक्स अवेलेबल है ही नहीं जिससे आप पढ़ो और सॉल्व हो जाए। या तो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं, और जिस जगह से मैं हूँ वो तो हब है बैंकिंग का, इसका कॉम्पिटिटिव का, ठीक है। आई एम फ्रॉम पटना, ठीक है। तो वहाँ पे तो हब है ही, तो वहाँ पर वही होता है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये दो तरीका सीख लिया ना। अब जो मैं तरीका, लेकिन ये तरीका आपका अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं होगा, लिख लीजिए इसको। दिस ट्रिक्स टेक्निक्स इज नॉट यूज, ये यूज नहीं होगा आपका अप्रोक्सीमेशन में। अप्रोक्सीमेशन में इसका यूज नहीं कर पाओगे आप। कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। अप्रोक्स में यूज नहीं होगा, और उस ऑप्शन में यूज नहीं होगा जहां पे नन ऑफ दिस हो। ये दो में आप इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं डिजिटल सम। अब ये डिजिटल सम क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा, लिख लीजिए पहले। यानी कि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस में यूज नहीं होगा, और नन ऑफ दिस जिस ऑप्शन में है वहां पर यूज नहीं होगा। ये डिजिटल सम का ट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस या कोई भी मैथ्स के कैलकुलेशन। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब डिजिटल सम है क्या, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए 169, एक नंबर है क्या आपका 169। डिजिटल सम का मतलब ये है कि सभी डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे तब तक जब तक मुझे सिंगल डिजिट ना मिल जाए, ओके। यानी कि ऐड कीजिए तो 1 + 6 कितना हो रहा है, 7 + 9 से लाउडर 16, 1 + 6 7, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है 7। नोट कीजिए इसको। डिजिटल सम वो नंबर है जिसको हम लोग ऐड करेंगे तब तक जब तक हम लोग सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी नोट कीजिए, उर्मी जी, रिंकू मोनी,
शानवाज आलम, ठीक है। चलिए एक और मुझे बता दीजिए, 299 इसका कितना होगा, जल्दी से बताइए। डिजिटल सम 2 + 9 11, 11 + 9 2 + 9 11 एंड 11 + 9 20 होगा ना। 2 + 0 2, क्या डाउट है? क्लियर? एक और करके दिखाइए मुझे। 363 363 3 + 6 9, 9 + 3 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, बाई ग्रेट ट्रिक्स लिख लीजिए इसको, आर को ऐसा लिखना है, दिस इज माय ब्रांड, ओके। आर को लंबा टान के लिखना है, लिख लीजिए बाई ग्रेट ट्रिक्स। ये जो आपने मैनुअली किया ना, अब आप ओरली करोगे, इसको बोलते हैं डिजिटल सम टेक्निक से सॉल्व करना बिना पेन का यूज किए, ठीक है। ट्रिक्स लिखिए, TRICK, आर को लंबा टानना है ऐसा, बस, ठीक है। ये सारा तो एसेट ही है ना जो मैं आपको दे रहा हूँ, जितने भी ट्रिक्स है ये सारा मेरा एसेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ या नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आपको आज दूंगा कल आप भूल जाओगे, भूलोगे तब जब आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है। ये जो आपने सॉल्व किया ना, इसमें आप याद रखिएगा हमेशा कि 9 - रिमाइंडर का रूल याद करना है आपको, ये रूल है डिजिटल सम का, 9 - रिमाइंडर, 9 - रिमाइंडर लिख लीजिए इसको, ये रूल है डिजिटल सम का, 9 - रिमाइंडर, 9 - रिमाइंडर। ध्यान से देखिए, बस मैं ये पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, रिमेनिंग आप दो इजीली कर लोगे। देख लीजिए 169 का आपने क्या निकाला था 7, ठीक है। डिजिटल सम में हमेशा याद रखना है कि तब यूज नहीं होगा, कब यूज नहीं होगा, जब क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का हो और ऑप्शंस में क्या हो, नन ऑफ दिस हो। बाकी साइन विल बी, साइन जो होगा वो सेम होगा, अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस, इंटू होगा तो इंटू, डिवाइड होगा तो डिवाइड, डेसिमल होगा तो डेसिमल, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज, साइन में कुछ छिड़कानी नहीं करना, साइन क्या होगा वो सेम, ठीक है। बस 9 को, 9 - रिमाइंडर, 9 को देख के ही आप समझ जाइएगा कि सर 9 का मतलब होता है 0, 9 का कोई वैल्यू नहीं है सर, 9 को देख के उड़ा देना, 9 का मतलब क्या होगा आपका 0। देख लीजिए यहाँ पे ये 9 दिख रहा है ना, इसको देख के मैंने कैंसिल कर दिया, 1 + 6 कितना होगा 7, सेटिस्फाई हो रहा है 7, हो रहा है नहीं। 299, 9 को देख के उड़ा दिया मैंने, कितना बचा 2, सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, है या नहीं। अब कितना हुआ यहाँ पे 363, है ना। देख लीजिए 6 + 3 कितना होगा नीलिया जी 9, ये दोनों उड़ा दीजिए, बचा क्या 3 आपका वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। 9 का मतलब क्या होगा आपका 0, 9 का मतलब उसका कोई रोल नहीं है, 9 मीन्स 0, यही इसका रोल है डिजिटल सम का। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। साइन में कुछ छेड़खानी नहीं करना, साइन क्या होगा हमेशा आपका सेम होगा, ठीक है। डिवाइड है तो डिवाइड, प्लस है तो प्लस, इंटू है तो इंटू, माइनस है तो माइनस, लेकिन जैसे 9 लिखे 9 का मतलब क्या होगा आपका 0। क्लियर, ओके। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर। इसका पीडीएफ में दे दूंगा आपको। इससे बहुत सारे नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हाई से हाई लेवल क्वेश्चंस भी हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अब देख के भी क्वेश्चन रिलेट कर पाएंगे। लिख लीजिए इसको,
नंबर सिस्टम के ही बाय, इसके नीचे लिख लीजिए बाय डिजिटल सम मेथड, टॉपिक हेडिंग में लिख लीजिए नंबर सिस्टम, नीचे में लिख लीजिए बाय यूजिंग डिजिटल सम। डिजिटल सम का टेक्निक यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। डिजिटल सम मेथड लिख लीजिए, डिजिटल सम मेथड 9 इक्वल्स टू 0, ये याद कीजिए आप। 9 का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, 9 का कोई रोल ही नहीं है, 9 इक्वल्स टू 0, 9 हैज नो रोल। क्लियर है? ओके, 9 का कोई रोल नहीं है, 9 मीन्स 0। डन। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे पहले। ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप बेसिक से सॉल्व कीजिए इसको, जो भी तरीका आपको आता हो। मैं टाइमर दे दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट का टाइमर। चलिए 2 मिनट दे देता हूँ। बेसिक से सॉल्व कीजिए पहले, जो भी तरीका आपको आता हो। सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको प्लस माइनस करना है। क्या इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक्स की नीड होगी? बिल्कुल नहीं, है ना? सिंपल क्वेश्चन है ये। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। उर्मी जी, टिंकू मोनी, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। कितना रहा आंसर? करेक्ट है? कितना समय लगा आपको? 2 मिनट, है ना? अब इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 सेकंड में सॉल्व करना है, 3 to 4 सेकंड मैक्स टू मैक्स। ठीक है, देख लीजिए, जैसे कि मैजिक हो रहा है वैसे सॉल्व होगा ये 3 से 4 सेकंड में। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्टिव हो। देख लीजिए ध्यान से। ओके, पूरा फोकस बनाए रखिए, फोकस डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, क्या यूज करेंगे? डिजिटल मेथड। 9 मीन्स व्हाट? 0। 6 और 3 कितना होगा? 9, इसको कैंसिल कर दिया मैंने। 7 to 9, इसको भी कैंसिल कर दिया मैंने। बचा क्या? 8। 8 ही तो रिमाइंडर बचा। 9 माइनस रिमाइंडर रूल, साइन सेम होगा, माइनस है तो माइनस। 8 और 1 9 कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं? 7 प्लस 4 कितना होगा? 11। 11 प्लस 7 कितना होगा? 18। 11 प्लस 7 18। 18 का मतलब क्या है? 9। 9 का मतलब क्या है? 0। प्लस का प्लस साइन, ये 9 कैंसल, 7 और 2 9 कैंसल, 5 प्लस कितना बचा? 8। 8 प्लस 8 कितना होगा?
16 का मतलब कितना है 7। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? नो। अब ऑप्शंस को चेक करेंगे किसमें 7 सेटिस्फाई हो रहा है। 1 + 1 से लाउडर, 2 + 3 5 + 2 7 सेटिस्फाई हो रहा है नहीं? यही आंसर, यही आंसर। बाकी आप चेक करके भी देख लीजिए, सेटिस्फाई नहीं होगा। रिपीट कर दूं और एक बार? ये समझ में आया नहीं? ये तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे जो आपने बताया था एडीआई में, है ना, पॉइंट पॉइंट टाइप का। तो इस तरह के सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी सॉल्व होगा या नहीं। एक बार और, ठीक है, वंस मोर देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देखिए, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से। इस पीडीएफ पे जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारा डिजिटल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। और यहाँ पे आप नोटिस करें, क्या ऑप्शंस में आपको नॉन ऑफ दिस दिख रहा है? नहीं। और ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है? नहीं। तो जाके आपका यूज होगा वो, ठीक है, देख लीजिए। और एक बार, 9 मतलब 0, 6 3 9 कैंसल, 7 2 9 कैंसल, कितना बचा रिमाइंडर? 8। साइन का सेम, साइन विल बी सेम। 8 1 9 कैंसल, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 मीन्स 1 + 8 9, 9 का मतलब 0, ये प्लस, ये 9 कैंसल, 7 2 9 कैंसल, 5 + 3 8, 8 + 8 इज 16, 1 + 6 कितना हो जाएगा आपका? 7। 7 देख लीजिए यहाँ पे, 8 1 9 कैंसल, 5 4 9 कैंसल, कितना बचा? 3। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। 4 2 6 2 8 1 9, ये कितना आ रहा है आपका? 4, ये भी आंसर नहीं है। 4 + 3 7 + 8, ये भी आंसर नहीं है। बस एक ही सेटिस्फाई रहा है, कौन सा? ये सर। बहुत ही फास्ट, इससे फास्ट तरीका नहीं है सॉल्व करने का। इजी। चलिए एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। डन है ना? ओके, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हाई लेवल के आते हैं एग्जाम में, है ना, वेरिएबल बेस्ड, ये सभी मैं करा दूंगा सारा। क्वेश्चन काफी हाई लेवल। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, फाइंड x3 नहीं है, आपको ये क्वेश्चन मार्क में निकालना है। ये x⁻³ है वो, ये जो है ना, इसको मैं कर दे रहा हूँ, ठीक, ये जो है ना, इसको x⁻³ लिख लीजिए आप, ठीक है। और ये भी 27/2 है, ये x है, और ये आपका क्यूब में है, ये x⁻³ है ये, बस बाकी सब सही है। यस, 27/2 and 243 into 243 x है ये, प्लस 631 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखिए थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं, ये एक वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। वेरिएबल मतलब क्या होगा? एक्स वाई टाइप के, है ना, इसी को तो वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, है ना। एक्स का वैल्यू हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग एक्स का वैल्यू लेते हैं ताकि अननोन वैल्यू को निकाल सकें। तो क्यों ना एक्स का वैल्यू नहीं लेके भी हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे ना, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों? x = 2, यानी कि ये 2⁻³ अगर आप लिखोगे तो ये कितना होगा? 8। फिर प्लस करोगे, फिर 27/2 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो कुछ 54 समथिंग आएगा। फिर 243 इंटू क्या करोगे आप? इस 2 को करोगे और फिर प्लस करोगे, तो ये बहुत लेंदी जाएगा। सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर मैं भी सॉल्व करूँ तो मुझे भी 1 से 2 मिनट लग ही जाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। देख लीजिए ध्यान से, यहां तो मुझे लिखना ही होगा x³ यानी कि 2⁻³ कितना होगा आपका? 8। क्लियर? और 8 को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, हम लोग किसको कैंसिल करेंगे? सिर्फ 9 को। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, 2 + 7 कितना होता है? 9। 9 का मतलब क्या होता है? 0।
कोई भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा उसका वैल्यू 0, तो इसको सॉल्व करना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। प्लस लेके क्या कर देंगे 0, साइन तो सेम ही रहेगा। 2 + 4 6 + 3 9, मतलब 0 से अगर x का नंबर में कुछ भी आप रखिए तो क्या होगा ये 0। साइन क्या होगा आपका प्लस 6 और 3 क्या हो जाएगा आपका 9, बचा क्या एक 1, तो 8 + 1 कितना आ रहा है 9। चेक कीजिए किसमें 9 आ रहा है, 3 3 6 2 8 और 1 9, यही हो जाएगा आपका आंसर। अमेजिंग नो। देख लीजिए वेरिएबल बेस्ड, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सब आपके 2-3 क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम में आएंगे। प्रो हो जाओगे आप लोग अगर रेगुलर आए तो। कॉन्फिडेंस आ रहा है? डन, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करेंगे, ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये सब भी क्वेश्चंस किया जा सकता है, मैं भेज दूंगा। ये ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अब इसका तो स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है क्या, ये पावर में है, ये पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, इसको इरेज कर दीजिए। दोनों पावर 2 में है ये। अब देखिए इसको पॉसिबल है क्या सॉल्व करना, बिल्कुल पॉसिबल है। देख लीजिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। 1 + 4, 1 + 4 कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होगा 25 का मतलब 7। इस पूरा पार्ट का वैल्यू कितना है आपका 7। क्लियर? माइनस का क्या होगा माइनस 9 और 9 कैंसल, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 का मतलब 6 + 4 10, 10 मीन्स 1, 7 - 1 6। चेक कीजिए किसमें 6 आ रहा है, 2 3 4 5, नॉट पॉसिबल। 2 3 4 5 6, दिस इज आंसर गॉन। ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस में नॉन ऑफ दिस नहीं है, और अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शंस रहेगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शंस तो रहेगा ही ना, नॉन ऑफ दिस नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपने क्लास को भी एंजॉय किया होगा, ठीक है, ओके। सो बाय एवरीवन, गुड नाइट। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास प्रोडक्टिव हो तो पिछले क्लास का रिवीजन करके जरूर आइए, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवीजन करके आइए जरूर, वो आपको इंटीमेट हो जाएगा। ग्रुप में आप ऐड हो ना, ग्रुप में मिल जाएगा। रिवीजन और रिवाइज करके जरूर आइएगा, क्योंकि मेरे जो क्लासेस के ट्रिक्स है ना वो अमेजिंग है। अरिथमेटिक का एक भी मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो
या आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कितना हैवी फॉर्मूला सब है ना। बिना फॉर्मूला यूज किए मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको लिंक होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा ना, वो उसी फॉर्मूला से मैं, उसी ट्रिक से मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे अभी मैंने जो दिया ना फ्रैक्शन वैल्यू, अभी घर जाके आप क्या करोगे, 4 पैरामीटर्स में काम करने हैं। कौन से? टेबल्स, होल स्क्वायर, होल क्यूब और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, जो मैंने दिया ना। क्लियर? ये 4 चीज याद है ना, तो ट्रिक्स तो आपके पास में है ही, ट्रिक्स तो आपके पास में है ही। इससे क्या होगा ना कि कैलकुलेशन भी स्पीड हो जाएगा। ओके, ट्रिक्स आर ओनली मेड फॉर सम स्पेशल केसेस, बट इफ यू हैव द कैलकुलेशन स्पीड, इवन यू कैन बीट द ट्रिक्स आल्सो। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। आज यही करते हैं, ठीक है।